मियादाद तो सारी जिंदगी पैसों का ही मसला रहा है और अभी भी रहा है। आई थिंक इतने बड़े क्रिकेटर्स को इस तरह की छोटी बात नहीं करनी चाहिए। यही फर्क इमरान खान और जावेद मियादाद में था। फेयरवेल के सवाल पर आफरीदी ने जावेद मियादाद से मैच डाल लिया। लेजेंड क्रिकेटर और 92 के हीरो की साख पर हमले। कहते हैं फेयरवेल मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। लाला फेयरवेल मैच खेलेंगे या नहीं, शाहिद के लिए अब शायद का लफ्ज ही बचा है, लेकिन सीनियर के खिलाफ आफरीदी की बेतुकी गोगली जावेद मियादाद ने भी उठाकर ग्राउंड से बाहर दे मारी। कहते हैं उनकी डिमांड खत्म हो चुकी, लेकिन मैं आज भी अवाम के दिलों में बसता हूँ, वही एहतसाब करेंगे। जारहाना इनिंग्स यही खत्म न की। बोले शाहिद ऐसा बल्लेबाज जिसका कोई एतबार नहीं, चले या ना चले। दोनों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड। कराची पुलिस पर भी उंगलियां उठ गईं। मशकूक मुकाबले में रेंजर्स कैडेट कॉलेज का तालिब इल्म जाँ बहक। कई घंटे बाद मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन एहलकारों ने दफात अपनी मर्जी की लगाई। एहलकार जख्मी नौजवान को गालियां देता रहा। तलाशी ली लेकिन कुछ ना मिला। फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। ये क्या तमाशा है। ऑपोजिशन लीडर हल्के में तरक्याती कामों का जायजा लेने निकले तो पारा चढ़ गया। बागरजी रोड पर नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से तेवर ऐसे बिगड़े कि पत्थर उठा कर फेंकते रहे। ठेकेदारों की क्लास। चीफ इंजीनियर वजाहतें देने की कोशिश करते रहे। खुर्शीद शाह ने एक ना सुनी। आर्मी चीफ जवानों का हौसला बढ़ाने एलओसी के अगले मोर्चों पर पहुंचे। जनरल राहील शरीफ का हाजी पीर सेक्टर का दौरा। अज़्मो हौसले की दाद दी। ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। मकबूजा वादी आज भी कशीदगी की आग में जलती रही। पैलेट गन के छर्रे से शहीद 12 साला जुनेद मट्टी के सपोर्ट। तुलबा भी मुजालिम के खिलाफ मैदान में निकल आए। इम्तिहानात के बाइकॉट का ऐलान। मुल्क भर में रैलियां। आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम सरदार अतीक का 24 नवंबर को कंट्रोल लाइन पार करने का ऐलान। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भारत में सियासी खाना जंगी छिड़ गई। उत्तर प्रदेश की हुक्मरान जमात बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने भी ड्रामा करार दे दिया। अब देखना होगा इस फ्लॉप फिल्म से जान छुड़ाने के लिए मोदी सरकार की कौन सी नई फिल्म रिलीज की जाएगी। एक बार फिर लंदन प्लान का शोर। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पहुंच चुके। जहांगीर तरीन आज चौधरी सरवर की क़यादत में फ्लाइट पकड़ेंगे। ताहिरुल कादरी पहले से ही बरतानिया में मौजूद। तीनों की मुलाकात मुत्तवक्के। स्पीकर की तमाम सूरत हाल पर कड़ी नजर। बोले इमरान खान इस्लामाबाद बंद करने का ताला लेने जा रहे हैं। शेख रशीद को एक मशवरा भी दे डाला। और एक और हमारे मेंबर हैं जो तारीखें दे दे के थक गए हैं। अब उनको शादी की तारीख देनी चाहिए, जाने की तारीख नहीं देनी चाहिए। कराची की तारीख के सबसे बड़े केस की तहकीकात 0 की 0। अजीजाबाद से मिलने वाले हथियार कहां से आए, किसने रखे, ताने बाने कहां मिलते हैं। इतने रोज गुजरने के बावजूद कोई मुल्जिम मुकदमे में नामजद ना किया जा सका। असल मालिक भी लापता। कराची में खूनी रेस ने कीमती जिंदगी छीन ली। गोधरा में आगे निकलने की बाजी पर 2 मिनी बसें बेकाबू होकर सड़क अबूर करते 2 भाइयों पर चढ़ दौड़ी। 10 साला अरसलान मौके पर दम तोड़ गया, दूसरा शदीद जख्मी। मुश्तल अफराद ने गाड़ियों पर मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। कौमी इदारा बराए अमराज़ अत्फाल कराची में बच्चों का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल
एक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आने वाले जाते हुए कई बीमारियां लिए वापस जाते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट ने सब खोल कर रख दिया। 100 मिलीलीटर पानी में 180 मुख्तलिफ जरासीम पाए गए। शहरियों की दुहाइयां। मुल्क भर में 7वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस शुहदाए करबला को खिराजे अकीदत पेश किया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में डबल सवारी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 400 से ज्यादा शहरी गिरफ्तार। 150 को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। जाली शनाख्ती कार्ड स्कैंडल की गहरी जड़ें। 1600 नादरा मुलाजमीन के मुलविस होने का इंकशाफ। तहकीकात मुकम्मल होने पर 765 का बोरिया बिस्तर गोल। 856 के खिलाफ तहकीकात जारी। पावर सेक्टर में बेकायदगियों से खजाने को 74 अरब से ज्यादा का नुकसान। चीचों की मलिया मंसूबा तर्क, लेकिन चीनी कंपनी को अदा 3 अरब वापस नहीं किए गए। गुद्दू पावर प्लांट से 18 अरब का नुकसान। मैथ्यू की तबाहकारियां जारी। फ्लोरिडा से टकराने के बाद समुद्री तूफान मशरकी साहिल पर पहुंच गया। मुतासरा इलाकों में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली का निजाम दरहम बरहम। अफ्रीका में अब तक 10 अफराद हलाक हो चुके। और आइसलैंड में जहाज के करीब आसमानी बिजली गिरने के मनाजिर ने देखने वालों को सहमा दिया। दौरान परवाज गरज चमक के साथ बिजली चमकी। खुशकिस्मती से तैयारा बाल बाल बच गया। बुलेटिन में सबसे पहले बात शाहिद आफरीदी और जावेद मियांदाद के दरमियान लफ्जी जंग की। फेयरवेल के सवाल पर शाहिद आफरीदी ने जावेद मियांदाद से मैच डाल लिया है। जावेद मियांदाद को हमेशा पैसों का मसला रहा है। शाहिद आफरीदी ने जावेद मियांदाद से मैच डाल लिया। पैसों का मसला मुझे नहीं, मियांदाद को है। शाहिद आफरीदी ने कड़ी तनकीद की। उनका कहना था कि पैसों का मसला मुझे नहीं, जावेद मियांदाद को है। इतने बड़े क्रिकेटर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये भी कहना था साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का। फेयरवेल मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहिद आफरीदी ने बयान दिया, अहम बयान, जिसमें उनका कहना था कि फेयरवेल के सवाल पर शाहिद आफरीदी ने जावेद मियांदाद से मैच डाल लिया। पैसों के लिए फेयरवेल मैच के सवाल पर शाहिद आफरीदी ने जावेद मियांदाद से मैच डाल दिया और सहाफी के सवाल पर लेजेंड क्रिकेटर पर बरस पड़े। मियांदाद को सारी जिंदगी पैसों का ही मसला रहा है और अभी भी रहा है। शाहिद आफरीदी फेयरवेल मैच खेलेंगे या नहीं, शाहिद के लिए अब शायद का लफ्ज ही बचा है, क्योंकि चीफ सिलेक्टर पहले ही लाला को रिटायरमेंट का मशवरा दे चुके हैं। शाहिद आफरीदी का ये है कि देखिए, हर एक आदमी जो 18 से 20 साल पाकिस्तान के लिए खेला हो, उसको मैं मशवरा दूं या कोई और मशवरा दे, मेरे ख्याल में वो खुद इतना समझदार होता है 18-20 साल क्रिकेट खेलने के बाद कि उसको खुद डिसाइड करना चाहिए कि उसको कब जाना चाहिए, कब खेलना चाहिए। अब बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान ने फेयरवेल मैच के सवाल पर लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद की साख को क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की, लेकिन सारी गुगली उल्टी पड़ गई और लाला को अपनी ही साख के लाले पड़ गए। आखिर सहाफी का सवाल क्या था और आफरीदी ने जवाब क्या दिया, आप खुद ही सुने। मियांदाद को सारी जिंदगी पैसों का ही मसला रहा है और अभी भी रहा है। ठीक है, आई थिंक इतने बड़े क्रिकेटर्स को इस तरह की छोटी बात नहीं करनी चाहिए। यही फर्क इमरान खान और जावेद मियांदाद में था। मिल गई ये ब्रेकिंग न्यूज, मिल गई। आफरीदी साहब ने ब्रेकिंग न्यूज तो दे दी, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज ऐसी ही थी। न्यूज देखकर क्रिकेट शायकीन के दिल जरूर ब्रेक कर दिए। मियांदाद को सारी जिंदगी पैसों का ही मसला रहा है और अभी भी रहा है। ठीक है, आई थिंक इतने बड़े क्रिकेटर्स को इस तरह की छोटी बात नहीं करनी चाहिए। यही फर्क इमरान खान और जावेद मियांदाद में था। मिल गई ये ब्रेकिंग न्यूज, मिल गई। आफरीदी साहब कहते हैं इतने बड़े क्रिकेटर्स को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो जावेद मियांदाद ने की हैं।
शाहिद आफरीदी ने मियांदाद पर सवाल तो उठा दिया, लेकिन अब लाला पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। आफरीदी के बयान पर जावेद मियांदाद का भी सख्त रद्द अमल आ गया है। कहते हैं शाहिद आफरीदी की डिमांड खत्म हो चुकी है, अवाम ने मुझे दिलों में रखा हुआ है, अवाम नोटिस लें। ये कहा जावेद मियांदाद ने, जिन्होंने कहा है कि शाहिद आफरीदी की डिमांड अब खत्म हो चुकी है। शाहिद आफरीदी का कोई पता ही नहीं कि स्कोर करेगा या नहीं। मियांदाद को सारी जिंदगी पैसों का ही मसला रहा है और अभी भी रहा है। शाहिद आफरीदी के बयान पर लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद भी मैदान में आ गए। लाला की लूज बॉल पर मियांदाद अपना वक्त इसके भाई से पूछो, इनके घर वालों से पूछो, वो बताएंगे जब ये मेरे हाथ में आए थे, जब से मैंने इनको खेला, ये वो बंदा है जिसकी मैंने टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी करवाई। यही नहीं, जावेद मियांदाद ने आफरीदी को उस बैट्समैन से तशबीह दी जिसका कोई एतबार नहीं, चले या ना चले। किसी को भी वनडे इंटरनेशनल ऐसे मैचेस नहीं दे देते हैं। कल ये रन करते हैं, मुसीबत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी आ जाएगी। जावेद मियांदाद ने आफरीदी को एक मशवरा देते हुए ये भी बताया कि बड़ा वही आदमी होता है, अपने टाइम पे छोड़ता है, अच्छे उस पे चौकता है और अपनी हमेशा पहले से प्लान करके कि दिस इज माय लास्ट सीरीज, तो उसको वो फेयरवेल मिलता। लेजेंड क्रिकेटर बोले कि सारी दुनिया मेरे और इमरान खान के बारे जानती है, अवाम खुद आफरीदी का एहतसाब करेंगे। लेजेंड गुगली मास्टर अब्दुल कादिर साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी के बयान पर गुस्से में आ गए। उनका कहना है कि बूम बूम का रवैया नाकाबिले कबूल नहीं, जो लोग सख्ती करते हैं उनके साथ रवैया ठीक, और जो कुछ नहीं कहते उन्हें बुरा भला कहा जाता है। तो वो शर्म करनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आप अपने सीनियर्स को मतलब इस तरीके के साथ डील करते हैं। शाहिद आफरीदी का जो है ना, ये तरीके का वारदात बहुत गलत है। ये अपने ऊपर कभी भी अपना कंसंट्रेट नहीं करता कि ये क्या गलतियां करता है, लेकिन ये अगर इसको कोई आदमी जो है टीवी का कोई सवाल कर देता है, उसके ऊपर ये अपना ऐसे रिमार्क देता है कि बंदा अफसोस है। अगर कोई सीनियर प्लेयर बात कर देता है, ये ऊपर से उसको भी पड़ जाता है। ये क्या बताना चाहता है? और भाई खुदा के लिए तो अल्लाह से डरा करो। और मकसद कहने का ये है कि जो भी आप अपने फैसले सुनाते हो आवाम को, वो फैसले जो है वो बड़े शर्मनाक लगते हैं हमें। आपने अगर 18-20 साल पाकिस्तान के लिए खेला है, तो भाई अपनी प्राइड, रिस्पेक्ट और डिग्निटी का ख्याल खुद करो। क्यों भीख मांगते फिरते हो क्रिकेट बोर्ड के पास जाके कि मुझे मैच दो, ये वो। और जो बंदे आपके खिलाफ सही बातें करते हैं और जिन्होंने आपको हमेशा चुन के रखा है, और वो तो है वसीम अकरम और इंजमाम उल हक, जिनके लिए मैं जब पीटीवी पे काम करता था तो मैं शाहिद आफरीदी के हक में बोल के और लड़ के मैं इसको टीम में डलवाता था। समझ गया? उनके खिलाफ ये बात नहीं करता। अभी इंतजाम ने भी वही बात की है कि भाई मैं इसको सिलेक्ट तो कर सकता हूँ, लेकिन वेलफेयर में नहीं इसको दिलवा सकता। तो मकसद है, तो यही बात अगर जावेद ने कर दी होगी कि जी ठीक है, मेरा मतलब है कि प्लेयर अच्छा नहीं लगता कि वो बैगिंग करे पीसीबी के सामने, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने भी 1-2 दिन पहले बात की, तो मैंने कहा यार शाहिद आफरीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये है कि इसको अगर पीएसएल में चांस मिल रहा है खेलने का, तो ये अभी भी सिलेक्टरों को मजबूर करे कि हाँ मेरे में क्रिकेट बाकी है। टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल 2 सीनियर में लड़ाई की शिद्दत कम कराने मैदान में आ गए। उनका कहना है भारत पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ बातें ढूंढ रहा है, ऊपर से लेजेंड क्रिकेटर्स बयानबाजी करेंगे तो हरीफों को बातें बनाने का मजीद मौका मिलेगा। आपस की बात है, उन्होंने जो भी कहा मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए कि मीडिया इंटरनेशनली आ गया आपके सामने, इंडिया हमारे पाकिस्तान के खिलाफ क्या बातें कर रहा है, मीडिया उनका ये भी एक चीज़ पकड़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगा। ऐसी चीज़ें एज ए क्रिकेटर, एज ए नेशन नहीं होनी चाहिए। कौमी टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने भी बूम बूम आफरीदी के बयान को गैर जरूरी करार देते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है शाहिद आफरीदी को अपने लिए कज़ाफी स्टेडियम में फेयरवेल रख लेना चाहिए। मसला ये है कि अगर आपको क्रिकेट के ऊपर अपने सीनियर के ऊपर इख्तलाफ होता है तो आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन इस तरह की बात करना मेरा ख्याल है कि बहुत ही गैर इखलाकी चीज है। और जावेद मियांदाद जितने बड़े क्रिकेटर हैं, आपको उनको इज्जत से पेश आना चाहिए। ये कोई तरीकेकार नहीं है और ये वतीरा रहा है शाहिद आफरीदी का। ये इससे आपको बिल्कुल जो है वो हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये अक्सर ऐसी चीजें करते रहते हैं। देखिए, अगर आप जिद करना शुरू करते हैं कि आपको चांस चाहिए तो वो तो मिल नहीं सकता। आपको जिद्दी जो है वो बड़े सोच समझ के करनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप फेयरवेल मांगते हैं, अगर कोई भी प्लेयर जब अपना आखिरी मैच खेलना चाहता है तो वो होम क्राउड के आगे मैच खेलना चाहता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट तो होम घर पे खेल ही नहीं रहा। अगर उनको फेयरवेल करनी है तो मेरा ख्याल है वो गद्दाफी स्टेडियम में अपने लिए कोई मैच ऑर्गेनाइज करते हैं और खेल लें।
इसी से जुड़ी एक और अहम खबर, अफरीदी का जावेद मियांदाद के खिलाफ बयान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया है। क्रिकेट शायकीन ने भी अपने अपने पसंदीदा लेजेंड के हक में लिखना शुरू कर दिया। क्रिकेट शायकीन ने भी अपने अपने पसंदीदा लेजेंड के हक में लिखना शुरू कर दिया है। आफरीदी का जावेद मियांदाद के खिलाफ बयान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया है। सीनियर शायकीन क्रिकेट का ट्विटर पर नौजवानों को बहस खत्म करने का भी मशवरा दे रहे हैं। क्रिकेट शायकीन ने भी अपने अपने पसंदीदा लेजेंड के हक में बोलना शुरू कर दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको खबर दें कराची से, जहां पर मशकूक पुलिस मुकाबले में रेंजर्स कैडेट कॉलेज के तालिब इल्म का पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर लवाहिकीन कहते हैं मुकदमे में उनकी मर्जी की दफात शामिल नहीं की गई। मशकूक पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज, लेकिन पुलिस और मकतूल अतीक के अहले खाना में तल्ख कलामी भी देखने को मिली। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस और मकतूल अतीक के अहले खाना के दरमियान तल्ख कलामी, पुलिस पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश कर रही है, ये बयान दिया अहले खाना ने। कराची पुलिस के खुफिया हाथ अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। गुलशन के इलाके नीपा में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज बने तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर दिफात लगाते वक्त फिर डंडी मार दी। नौजवान अतीक अपनी जान से चला गया। वाक़े के मुताबिक दिफात का अंदराज न होने पर मुतासिरा खानदान और पुलिस हुकाम में तल्ख कलामी भी हुई। FIR दर्ज हो गई है, लेकिन FIR के जहाँ दफात लगते हैं वहाँ अभी तक दफात नहीं लगे, और दफात 302 और 324 तो लग चुका है, पर ATA का जो है ना वो 7ATA का दफा नहीं लग रहा। जुम्मे की शाम इस मुबैना पुलिस मुकाबले में अतीक जाँ बहक और उसका कजन अजीज जख्मी हो गया था। उन्होंने फायर कर दिया हमारे पीछे, उसमें मेरा गजन जालबक हो गया। फिर जब मैं एम्बुलेंस में उठा, फिर तो मैंने कहा सर जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं हॉस्पिटल क्या है, तो पहले सबसे पहले जैन जाना पड़ेगा। दूसरी जानब वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। मुराद अली शाह कहते हैं अगर जाँ बहक होने वाला नौजवान तालिब इल्म और पुरअमन था तो इंसाफ होगा। किसी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया तो सख्त कार्रवाई होगी। सिप्ते हसन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में हुए जाली पुलिस मुकाबले में मासूम तालिब इल्म की जान ले ली। 17 साला अतीकुल्लाह निहायत खामोश रहने वाला और सबका लाडला था। मजीद बता रहे हैं सिप्ते हसन। शहर कराची में पुलिस की मुबैना और जाली मुकाबलों की दास्तान नई नहीं है। गुज़िश्ता रोज भी ऐसे ही एक वाक़े ने 17 साला अतीकुल्लाह की जान ले ली। अतीकुल्लाह कराची में अपने कजन के साथ रिहाइश पजीर और रेंजर्स कॉलेज में सेकंड ईयर का तालिब इल्म था। अतीकुल्लाह के कजन के मुताबिक वो खूबसूरत शख्सियत का मालिक था जिसकी कमी हमेशा महसूस होगी। यकीन करें बिल्कुल घर में मातम मचा हुआ है इस हवाले। बहुत 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 माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत तरीके से जो है हर काम जो है घर में बाहर स्कूल कॉलेज हर बहुत तरीके और सलीके से था हर चीज। मरहूम अतीकुल्लाह 7 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। इसके वालिदैन पशीन में रिहाइश पजीर हैं। कराची पुलिस ने इससे पहले भी कई शहरियों को जाली मुकाबलों में हलाक कर चुकी है, जिनकी तहकीकात का आज तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। अलबत्ता वर्षा पेशिया भुगतने पर मजबूर हैं। सिप्ते हसन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कुछ मजीद खबरें। अहम खबर दें आपको, अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि फैसले सड़कों पर होने लगे तो फिर पार्लियामेंट की क्या जरूरत है। मुल्क के सरबराह पर करप्शन का इल्जाम हो तो फैसला आवाम को करना चाहिए। अपोजिशन लीडर का अहम बयान, मुल्क के सरबराह पर करप्शन का इल्जाम हो तो फैसला आवाम को करना चाहिए, ये कहना था अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का। उन्होंने कहा सड़कों पर आने से फर्दे वाहिद को ही फायदा होगा। खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर का अहम बयान, जिसमें उनका कहना है कि सड़कों पर आने से फायदा फर्दे वाहिद को होगा। -1 का फार्मूला 70 साल पुराना है, किसी के कहने से -1 नहीं होता। जी हाँ, अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने सवाल उठाया कि फैसले सड़कों पर होंगे तो पार्लियामेंट की क्या जरूरत है, ये कहा खुर्शीद शाह ने। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के सरबराह पर करप्शन का इल्जाम हो तो फैसला आवाम को करना चाहिए। -1 का फार्मूला 70 साल से चला आ रहा है। खुर्शीद शाह ने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। नवाज शरीफ पनामा स्कैंडल में फंसा हुआ है, फंस चुका है।
चलो अब उसकी हुकूमत है, वो उस चीज को नहीं मानता, मगर एक अवाम की अदालत जरूर है जिसमें ये फैसला जरूर जाएगा, वहाँ ये बात जरूर होगी कि अवाम के वोट लेकर आकर फिर इस किस्म के करप्शन के इल्जामात मुल्क के सरबराह के ऊपर हों तो उसका फैसला फिर अवाम से लेना चाहिए। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने छुट्टी के दिन सक्खर की सरकारी मशीनरी को साथ लिया और जेरे तामीर शाहराहों के दौरे पर निकल खड़े हुए। बागड़जी रोड पर नाकस मटेरियल के इस्तेमाल पर खुर्शीद शाह का पारा चढ़ गया और महकमा हाईवेज के चीफ इंजीनियर की क्लास कर डाली। चीफ इंजीनियर ने वजाहत भी पेश की, मगर अपोजिशन लीडर एक माहिर इंजीनियर की तरह नाकस मटेरियल का सबूत देते रहे। क्वालिटी साइज तबाह हो गया, साइज तबाह कर दिया प्रोजेक्ट के। अपोजिशन लीडर को जब मालूम हुआ कि मंसूबे में मुसलसल ताखीर, सड़क की तामीर में रेत की जगह मिट्टी और छोटे पत्थरों की जगह बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो मुतल्लिका हुक्काम पर बरस पड़े। शहजाद तावानी, एक्सप्रेस न्यूज, सक्खर। और नाजरीन, कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है। शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए मुनफरिद सर्विस मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया है। जी हां, कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी और मुनफरिद सर्विस मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया है। शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए आफ्ताब खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। इस मुनफरिद सर्विस में क्या खास है, आफ्ताब खान बताइएगा। देखिए जी, ये चूंकि कराची में तमाम जो नादरा सेंटर्स हैं उस पर बेंतहा रश है, जिसकी वजह से ये इकदाम जो है ये उठाया गया और ये बावसूख जराए ने इसकी तस्दीक की है कि कल से अवामी मरकज और इसके अलावा निसार शहीद पार्क जो ब्रांच है वहाँ पे नाइट सर्विस शुरू की जा रही है और सुबह 9 बजे से 3 बजे तक एक शिफ्ट काम करेगी। उसके बाद ठीक है आफ्ताब खान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर दें आपको, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक जनरल राहील शरीफ ने हाजीपीर सेक्टर में तैनात जवानों से मुलाकात की है और फौजी जवानों के अज़्म और हौसले की तारीफ की है। मुकामी फॉर्मेशन कमांडर ने आर्मी चीफ को तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। भारतीय फौज की जारियत का मुकाबला करने वाले जवानों की हौसला अफजाई के लिए पाक फौज के सिपा सलार कंट्रोल लाइन पर पहुंच गए। ISPR के मुताबिक जनरल राहील शरीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल की हाजी पीर सेक्टर में अगले मोर्चों का दौरा किया और फौजी जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ को मुकामी फॉर्मेशन कमांडर ने कंट्रोल लाइन की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया। जनरल राहील शरीफ ने जवानों की तैयारी और सरहदी इलाकों की मौसर निगरानी पर इत्मीनान का इजहार किया और दस्तों के अज़म और हौसले की तारीफ की। इससे पहले आर्मी चीफ की कंट्रोल लाइन आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मलिक जफर इकबाल ने इस्तकबाल किया। मकबूजा कश्मीर के मुतालिक अहम खबर, मुसलसल 93वें रोज से कशीदगी का सिलसिला जारी है। तुलबा भी भारतीय मुजालिम के खिलाफ मैदान में आ गए हैं और इम्तिहानात के बायकॉट के लिए रैलियां निकाली हैं। कश्मीरी तुलबा भी भारतीय मुजालिम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। इम्तिहानात के बायकॉट के लिए जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि वालिदा की ख्वाहिश पर 12 साल कश्मीरी लड़के के घर के करीब तदफीन भी कर दी गई। कश्मीरियों पर भारतीय फौज के मुजालिम की शिद्दत वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। पहले भारतीय फौज नौजवानों को पैलेट गन से जख्मी करती थी, अब बच्चे भी इससे महफूज नहीं रहे। 12 साल जुनैद अहमद की शहादत से वादी में जहां गम की सी कैफियत है, वहीं कशीदगी मजीद बढ़ गई है। जुनैद अहमद भारतीय फौज की जानिब से पैलेट गन का निशाना बनने के बाद सर में गहरी चोट आने से शहीद हुआ। जुनैद को वालिदा की ख्वाहिश पर घर के पास ही दफन किया गया। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में 93वें दिन भी खौफ व हिरास के साए फैले हुए हैं। वादी में कर्फ्यू नाफिज है, खुराक और अद्वियात की किल्लत बरकरार है। मोबाइल सर्विस और इंटरनेट की सहूलत मुअत्तल होने से निजाम जिंदगी मफलूज है। भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज उठाते हुए कश्मीरी तुलबा भी मैदान में आ गए हैं और वादी में अमन कायम होने तक इम्तिहानात के बायकॉट का ऐलान कर दिया है।
उनको पैलेट लगा है, जिनको गोलियां लगी है, जब तक वो हमारे साथ एग्जाम नहीं देंगे हम नहीं दे सकते। उधर मुहर्रमुल हराम के महीने में भी कर्फ्यू नाफिज रखने पर कठपुतली इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और नौजवान की शहादत पर मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां हुई और मुजाहरे किए गए। मजहबी, सिविल सोसाइटी और ईसाई बिरादरी ने भी इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम के खिलाफ और मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में शहरियों ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाई। लियाकत बलोच, अब्दुल रशीद तराबी समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कोई दुनिया की ताकत कश्मीरियों पर यकतरफा अपना हल मुसल्लत नहीं कर सकती। आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर और आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाजन 24 नवंबर को कंट्रोल लाइन तोड़ने का ऐलान कर दिया। मुजफ्फराबाद में भी सिखों, ईसाइयों और दीगर अक़लीतों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और भारत सरकार के ज़ालमाना इक़दामात की मजम्मत की। लाहौर में माल रोड पर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर नामी तंजीम के कारकुन मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ सरापा एहतजाज नजर आए। सखर में भी मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। भारतीय बर्बरियत पर दादू शहर की हिंदू बरादरी भी भड़क उठी। भारतीय तिरंगे और नरेंद्र मोदी के पुतले को आग लगाकर सख्त नफरत का इजहार किया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की हुक्मरान जमात बहुजन समाज पार्टी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को चैलेंज कर दिया। पार्टी की सरबराह मायावती ने सर्जिकल स्ट्राइक को बीजेपी का ड्रामा करार दे डाला। कहती हैं कि ये सब इलेक्शन स्टंट है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भारतीय सियासत में खाना जंगी छिड़ गई। उत्तर प्रदेश की हुक्मरान जमात बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने भी सर्जिकल स्ट्राइक को ड्रामा करार दे डाला। बीजेपी के लोग सेना के सफल हुए सर्जिकल ऑपरेशन की आड़ में जो ये किस्म किस्म की नाटकबाजी कर रहे हैं, तो ये सब केवल अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से देश की जनता का ध्यान बांटने के लिए कर रहे हैं। मायावती से पहले दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल भी इस हमले के सबूत मांग चुके हैं। CNN वाले एक रिपोर्ट चला रहे थे, वहाँ ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं, यहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भी बीजेपी को सर्जिकल स्ट्राइक पर खरी खरी सुनाई थी। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का दावा हर गुजरते दिन के साथ मोदी सरकार के गले को आता जा रहा है। अब देखना ये है कि इस ड्रामे से जान छुड़ाने के लिए मोदी साहब कौन सी फिल्म चलाते हैं। बुलेटिन अभी जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। कराची बफर जोन में हजाम की दुकान पर लूटमार को कई दिन गुजर गए। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद मुलजिम हाथ न आए। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी ट्रांसपोर्टर से इजाफी टैक्स का फैसला वापस। ड्राइवर्स ने तीसरे रोज हड़ताल खत्म कर दी। और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, लोगों के मसाइल सुने।